देखिए रोहित जी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को खाना चाहती है, वो ये कह रहे हैं। अब देखिए मैं दंगे वाली बात भी कर रही हूं, उसमें उस बीच वहां लड़ाई हो रही है, यहां लड़ाई हो रही है। आपकी पार्टी को खा जाएगी कांग्रेस, वो कह रहे खा जाएगी। अब एक बात मैं एक बयान सुनाना चाह रही हूं, कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष का ये बयान सुनिए जरा अजीज खान साहब, वरुण जी आप भी सुनिएगा, राधिका जी आप भी सुनिए, क्योंकि ये बयान क्या दिखा रहा है, ये 2 दिन पहले का बयान है, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। जरा सुन लीजिए कि अजय राय जी क्या कह रहे हैं, उसके बाद वापस आते हैं। मिल रही है, मिलके लड़ेंगे, बस इतना ही कहूंगा, मिलके लड़ेंगे और डंके की चोट पर मिलके लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे, मिलके लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे। तो अजय राय ये कह रहे हैं कि 10 सीटें मिलकर लड़ेंगे। आज की स्थिति ये हो गई है कि वो 2 सीटों पर भी नहीं लड़ना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं सब आप ही लड़ लीजिए क्योंकि हमें नहीं लड़ना है। अब मेरा सवाल सीधा ये है कि क्या कांग्रेस को ये लग रहा है कि वो 2 सीटें हार सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आप यहां दावा कर सकते हैं वरुण जी कि वो 2 सीटें आप लोग जीत जाएंगे जो आपको दी गई हैं, गाजियाबाद और खैर की सीट? कोई 2 सीटें दी गई हैं, सब कपोल कल्पित मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा पाखंडियों का प्रचार है, कोई सीटें नहीं दी, पाखंडियों का प्रचार है, कोई सीटें नहीं दी गई हैं। अभी कोई चर्चा नहीं हुई इस बात पे। ये मैं कह रहा हूं ना, इनका ये कपोल कल्पित प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये परेशान हो रहे हैं कैसे भी इंडिया गठबंधन टूटे। ये इस आस पे बैठे हैं कि यूपी के अंदर इंडिया गठबंधन टूट जाए, आपस में सहयोग नहीं हो। कह रहे राहुल गांधी अखिलेश की ये बात हो गई, उनमें झगड़ा हो गया, फालतू की बातें करते हैं दिन भर। क्योंकि अगर मैंने कहा ना मोदी की गारंटी पे जीत रहे हो तो आप जीतो, विपक्ष क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे इनको क्या मतलब है इस बात से। अगर कांग्रेस पार्टी को लग रहा है एक मिनट आपकी बात पे राधिका जी आपके सारी एक मिनट बताइए जरा। अजीज खान साहब वो कह रहे हैं कि 2 भी नहीं दी, वो कह रहे हैं 2 भी नहीं दी हैं। नहीं, देने लेने की बात ही नहीं है, 2 भी नहीं दी। क्या कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं, वो जो कह रहे हो आप शायद समझ नहीं पाई। आपने क्या भाप लिया है? यही तो नैरेटिव है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे बीच में। अरे सुन लीजिए मेरी बात, अरे सुनिए ना। अरे पहले तो आरएलडी बचाए, अपने आप को बचाए कि साहब बीजेपी के साथ में है। वो वही बीजेपी है जो अकाली दल को उसने खत्म कर दिया, उसने अकाली दल को खत्म कर दिया, उसने पीडीपी को बिल्कुल लाके कहां खड़ा कर दिया। अरे साहब पहले आरजेडी बचे और ये ना बताएं कि साहब कांग्रेस और समाजवादी और तमाम बातें। एक बात मैं इस बात को स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी तरह से साथ है। इसमें कहीं कोई मनगढ़ंत बात नहीं होनी चाहिए और लोग नैरेटिव सेट करते रहे पूरी तरह से। पहले भी मैंने कहा था इंडिया गठबंधन अडिग है और मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ खड़ा है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। वो विकास की बात नहीं करती, महंगाई की बात नहीं करती, जरूरतमंदों की बात नहीं करती। वो हमेशा उसने क्या किया है, हमेशा तो की राजनीति उसने किया है। 2 सीटें बची है ना, तो फिर आप गुमराह क्यों करने का काम कर रहे हो अजीज खान जी? आप तो 7 सीटें घोषित कर चुके हो ना, 7 सीटों पे उम्मीदवार घोषित कर चुके हो और आप कह रहे हो कि कांग्रेस को अभी हम देंगे। क्या दोगे आप? 2 ही बची है, 2 में से भी अगर 1 पे घोषित कर दिया तो 1 दोगे क्या? तो स्थिति तो साफ है ना। और दूसरी चीज राष्ट्रीय लोकदल की जो आप बात कर रहे हो, इंपॉर्टेंट क्या है राधिका जी? कांग्रेस को मैं एक बार राधिका जी के पास जाऊं। राधिका जी व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि योगी आदित्यनाथ के सामने क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी वाला रिस्क ले सकते हैं? क्या वो ये रिस्क लेंगे? 7 सीटें उन्होंने अनाउंस कर दी है। अखिलेश यादव एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है, वो क्या ये रिस्क लेंगे? मेरा सवाल आपसे ये है। सुचेत्रा जी देखिए, जैसे ही हरियाणा के नतीजे आए थे हम सबने देखा था किस तरीके से सबसे पहला प्रहार हुआ था। जहां पे महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं वहां की शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से तुरंत प्रियंका चतुर्वेदी जी का एक बयान आया है कि कांग्रेस अकेले भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकती। प्रेशर वहीं से शुरू हो गया था, अभी तक वो सीट शेयरिंग पे एक लाइन पे नहीं जा पाए हैं। दूसरा आया समाजवादी पार्टी से, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत वो 6 सीटें जिसपे कांग्रेस आंखें डाले बैठी थी, गड़ाए बैठी थी, उन पे अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। अरे पहली मीटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ और जो गठबंधन के साथ ही उन्होंने 6 कैंडिडेट अपने अनाउंस भी कर दिए और फिर भीख में इनको दौर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे गिनवाइए योगी आदित्यनाथ जी ने और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने क्या काम किए। अरे भाई साहब, सबसे बड़ा काम जो हमने किया ना, उत्तर प्रदेश का नाम बदलने का काम किया, जो आपके समय में सिर्फ माफिया राज, गुंडा राज और परिवार राज के नाम से जाना जाता था, आज वो राम लल्ला के नाम से जाना जाता है। आज वही उत्तर प्रदेश में 0
टॉलरेंस है क्राइम के अगेंस्ट। इसीलिए आज जब वहां पे क्राइम के अगेंस्ट कड़े कानून के तहत कड़ी चीजें करी जाती है तो आप लोग घबराते हुए आते हैं। कभी डीएनए की मांग करते हैं, कभी कहते हैं कि जो गोली मार दी गई इनकाउंटर में पैर के ऊपर वो भी साजिश है। आप लोगों को जब क्रिमिनल पकड़े जाते हैं उसमें साजिश दिखाई देती है। आप ये कैसे भूल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स है जो देश में नंबर 1 पे है। एग्रीकल्चर फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन की बात है तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा मेट्रो कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है जब से भारतीय जनता पार्टी आई। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में महज 2 एयरपोर्ट पे थे, आज वहां पे 9 एयरपोर्ट है। और आप कहते हैं कि हमने काम क्या किया है? 6 साल में 52,77,000 हमने घर रूरल और अर्बन एरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देने का काम किया। 1 लाख से ज्यादा अधिक घर हमने सीएम आवास योजना के नाम पे देने का काम किया। और आप कहते हैं हमने क्या किया? अटल पेंशन बीमा योजना के तहत सबसे ज्यादा बेनिफिट्स अटल पेंशन बीमा योजना के अगर किसी प्रदेश में मिल रहे तो वो उत्तर प्रदेश में मिल रहे। और आप कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में एक काम गिनवा दीजिए क्या किया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ की आपने बात करी तो इतनी बड़ी जो आउटर रिंग रोड बनाई जा रही है, इतने करीबन 104 किलोमीटर की, वो किसने बनाने का काम किया? वो हम कर रहे हैं। आप लोगों ने कुछ नहीं किया था। आपने सिर्फ उत्तर प्रदेश या लखनऊ हो उसको गुंडा राज की तरफ ले जाने का काम किया। राधिका जी मैं एक बार जरा अजीज खान जी के पास जाऊं तो एक टोटो की सीट चुराते हैं दिल्ली में, ये टूटी चुराते थे। मैं अखिलेश जी के सवाल पर आऊं उससे पहले अजीज खान साहब जरा एक मैं बताना चाह रही हूं कि बहराइच हिंसा पर वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या क्या कर रही है। क्योंकि जब हिंसा होती है तो वो हिंसा बीजेपी ने कराई है, जब उस पर एक्शन होता है तो उस एक्शन पर भी सवाल आप उठाते हैं। एक और बड़ा एक्शन वहां पर लिया गया है और आज वो क्या था? हिंसा के बाद वहां पर फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। वहां पर एएसपी को हटा दिया गया है। एएसपी पवित्र मोहन त्रिपाठी वहां से हटाए गए हैं। आप लोग लगातार ये कहते थे बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। दुर्गा प्रसाद तिवारी को वहां पर तैनात किया गया है और एसटीएफ अब आरोपियों की धरपकड़ में लगा दी गई है। 110 से ज्यादा उपद्रवी वहां गिरफ्तार किए गए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये उपद्रवी दोनों तरफ के लोग हैं, जिन्होंने वहां पर दंगा किया और उसके बाद जिन्होंने उपद्रव फैलाया, लोगों की दुकानें जला दी, लोगों के घर जला दिए, उन पर भी ये क्रैकडाउन हुआ है। तो ये एक तरफा क्रैकडाउन नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात आपसे पूछ रही हूं जो मैंने डीजीपी सर से पूछी, अगर दंगा सरकारें कराती हैं तो आपकी सरकार के राज्य में 9 बड़े दंगे हुए। मुजफ्फरनगर दंगा क्या आपकी सरकार ने कराया था? देखिए सुचित्रा जी, कई सारे सवालों की फहरिस्त है। मैं एक एक का जवाब दे दूं। पहले तो अभी राधिका जी ने सीट शेयरिंग के बारे में बात किया था, पहले उस पर बात कर लूं। देखिए इन्होंने सीट शेयरिंग पे क्या किया। इन्होंने ओम प्रकाश राजभर को कितना दिया, संजय निषाद जी को कितना दिया, आरजेडी को कितना दिया, आरएलडी को कितना, आरजेडी को कितना दिया और अनुप्रिया पटेल जी को कितना दिया। सबको साइड में कर दिया। ये अरे सुनिए ना मेरी बात, आप बोले। इन्होंने सीट शेयरिंग का जो काम किया वो कैसे किया, किन परिस्थितियों में किया, वो आप जान रहे, कैसे साथ में लेकर अपने साथियों को चल रहे हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ठीक है एक्शन लिया, वहां के एसपी को हटा दिया, डिप्टी एसपी को हटा दिया, जो भी कुछ कार्रवाई किया, लेकिन मेरा एक भाई मारा गया ना, वो वापस आएगा क्या? वहां पर अगर एक भाई मेरा मारा गया, राम गोपाल मिश्रा, उसकी भरपाई कैसे करेंगे आप? जिस तरह वहां दंगा हुआ, एक भाई मारा गया, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? बहुत कार्रवाई आप कर दें, तमाम अधिकारियों को आप मुअत्तल कर दें, निलंबित कर दें, हटा दें, लेकिन जिस तरह एक शख्स की मौत हो गई, तमाम घर को जला दिया गया, तमाम तरीके के वाहन जला दिए गए, तमाम बड़ा क्षति हुआ, भाई मारा गया। मुजफ्फरनगर दंगों में भी 62 लोग मारे गए थे, उसकी भरपाई कौन करेगा? मुझे ये बताइए। एक जान की परवाह है नहीं। अजीज खान साहब सीधे देखिए, मैंने ये कहा कि डबल एजेंडा नहीं है। या तो सरकारें दंगों के पीछे है या फिर सरकारें दंगों को कंट्रोल नहीं कर पाती है, उनकी विफलता है। पैमाना आपके लिए भी वही है, उनके लिए भी वही है। सुचित्रा जी मुझे 10 सेकंड दे दे। हाँ बोले आप। 10 सेकंड प्लीज। यही बीजेपी है। माननीय योगी जी ने क्या कहा था? दंगा मुक्त प्रदेश है, ठीक है, हो गया है। गुंडे माफिया सब छोड़कर उत्तर प्रदेश भाग गए। अगर दंगा मुक्त प्रदेश था तो ये दंगा कैसे हो रहा है और गुंडे माफिया कैसे हावी हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में? तमाम क्राइम हो रहा है, तमाम लूटमार हो रहा है। आप जरा अखबार उठा करके देखिए, सुबह अगर देखेंगे तो पूरा एक पेज भरा रहता है, यहाँ चोरी हो गई, यहाँ मर्डर हो गया, यहाँ रेप हो गया। कैसे हो रहा है? अगर गुंडे नहीं थे तो गुंडे आए कहां से?